नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाए जाने की तमाम तैयारियां पूरी जो हैं वो हो गई हैं लगभग और जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धरातल पर उतरकर तैयारियों का निरीक्षण भी करते नजर आए हैं। 2 से 3 बार ऐसा हुआ, 17 दिन में वो चौथी बार ऐसे पहुंचे। और ऐसे में अगर बात करें तो शासन प्रशासन पूरी तरीके से कह रहा है कि हम तैयारी पूरी कर चुके हैं और जो करोड़ों लोग यहाँ पर महाकुंभ 2025 का साक्षी बनेंगे, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। लेकिन आज मैं ये चर्चा क्यों कर रही हूँ, आज हम इस टॉपिक पर क्यों बात कर रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तैयारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वो क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये 2 ट्वीट के बारे में जानकारी दूँ जो कि उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर करते हुए लिखा है। उन्होंने कहा है कि एसएसपी ऑफिस से लेकर पांटुनु पुल तक वो सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। महाकुंभ को कुप्रबंध का कुंभ बोल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जिन एसएसपी साहब को कुंभ की सुरक्षा देखनी है, उन्हीं का कार्यालय बांसबल्ली से आगे नहीं बढ़ा है। तो देखिए, एसएसपी ऑफिस को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 22 में से सिर्फ 9 पांटून पुल यातायात चलने योग्य बन पाए हैं, यानी करीब 40% काम ही पूरा हो पाया। तो देखिए, एक तरफ शासन प्रशासन कह रहा है कि हमारा जो काम है वो लगभग पूरा हो गया है और जनवरी से जब मेले की शुरुआत होगी, उससे पहले चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, स्वास्थ्य के लिहाज से हो या कुछ और मूलभूत सुविधाओं के लिहाज से हो, तो पूरी तरीके से हाईटेक भी इस महाकुंभ 2025 को बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अखिलेश यादव का इन तैयारियों के बीच और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, चुनौतियां भी बढ़ते हुए हालांकि शासन प्रशासन की यहाँ पर नजर आ रही हैं, लेकिन इन तमाम स्थितियों के बीच अब अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर और उन्होंने कहा है कि महाकुंभ को कुप्रबंध का कुंभ बोल रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि 100 मीटर दूर कंट्रोल रूम से निगरानी यहाँ पर की जा रही है। इस बार जो महाकुंभ 2025 है, उसको पूरी तरीके से हाईटेक बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि आपने सुना होगा कि कुंभ का मेले में जब जाते हैं तो खो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह की व्यवस्था भी यहाँ पर है, यानी कि जो भी कोई शिकायत होगी या छोटी मोटी आपको परेशानी होगी तो उसका आप इमीडिएट आपको समाधान मिल पाएगा। इसके लिए एक छोटे छोटे केंद्र जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन जिस पांटून पुल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। इसमें पांटून पुल की अगर बात करें तो प्रशासन का कहना है कि 3 अस्थायी पांटून पुल भी जो है बनाए जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर अपना पोस्ट करते हुए लिखा है कि सिर्फ 9 ही पुल तैयार हो चुके हैं, यानी कि 44% जो काम है वो अभी भी अधूरा है। और जाहिर तौर पर अगर अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं, वो किस आधार पर कर रहे हैं ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से तस्वीर सामने आ रही है उसमें दिख रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब धरातल पर उतरे थे, जो लक्ष्य यहाँ पर जो टारगेट रखा गया था उससे पिछड़ रहे थे अधिकारीगण, और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की थी कि जल्दी तेजी लाई जाए और जो लक्ष्य रखा गया है उसको जल्द से जल्द छुआ जाए। तो मेला क्षेत्र में करीब 15 किलोमीटर चलने पर सामने आया कि 17 पांटून पुल जो है बनकर तैयार हो गए हैं। 27 दिसंबर तक 28 पांटून पुल शुरू करने का दावा जो है वो प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव का ये कहना है कि ये जो पांटुल पुल हैं 22 तैयार होने थे, लेकिन इनमें से 9 ही अभी तैयार हो पाए हैं। ऐसे में 40% काम जो है वो अधूरा ही रह गया है। लेकिन अगर बात करें वहाँ से महाकुंभ की तैयारियों की और मेला क्षेत्र की, तो वहाँ से जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 17 ऐसे पुल जो हैं जिनसे आवागमन जारी होगा वो यहाँ पर बना दिए गए हैं, और बाकी जो पुल हैं उन्हें भी 28 से 29 दिसंबर के बीच संचालन जो है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये महाकुंभ 2025 को लेकर सियासत क्यों होती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ शासन के सामने चुनौती इस बार ये होगी कि ये महाकुंभ है और ऐसे में करोड़ों लोग यहाँ पर साक्षी बनेंगे, और ये पहले ही कह दिया गया था कि इस बार महाकुंभ जो है वो हाईटेक और दिव्य भव्य होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पर रही थी, उन्हें भी मौका मिला था महाकुंभ को लेकर, और ऐसे में आजम खान के हाथों में कमान सौंप दी गई थी, जिसके चलते हमने देखा भी कि सत्ता पक्ष लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर इस पर हमला बोलता रहा है इस बीच, और उन्होंने कहा है कि इस बार महाकुंभ बिल्कुल अलग होगा, और यही वजह है कि अलग बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री धरातल पर उतरते हैं, तैयारियों को जानते हैं, एक एक चीज को वो परखते हुए नजर आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की जिस तरह से दावा यहाँ पर किया है, चाहे वो पांटून पुल को लेकर हो या फिर एसएसपी ऑफिस की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो भी अभी लक्कड़ के उससे
बाहर नहीं आ पाए हैं। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर अखिलेश यादव ने खड़े कर दिए हैं। अब महाकुंभ 2025 को लेकर ये सियासत कहाँ जाकर रुकेगी, ये भी बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस महाकुंभ 2025 को लेकर शासन तो पूरी तरीके से जो है कॉन्फिडेंट में नजर आ रहा है और उनका कहना है कि ये सनातनियों का एक बड़ा कुंभ है और यहाँ पर ये जब जमावड़ा लगेगा तो ये आस्था का केंद्र अपने आप में पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में छा जाएगा। तो महाकुंभ यानी देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और इस मेले के जरिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अगर ये जो लक्ष्य शासन लेकर चल रहा है, सत्ता पक्ष लेकर चल रहा है, उसमें अगर वो कामयाब हो जाता है, कोई लूपहोल ऐसे नहीं रहते हैं जिसका दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से 2027 की जो नींव है वो सत्ता पक्ष की तरफ से रखने जाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और यही वजह है कि जहां शासन कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास उसमें नजर आ रहा है इस महाकुंभ 2025 को सफल बनाए जाने को लेकर, तो इस बीच अखिलेश यादव की तरफ से यहां सवाल खड़ा करके ये कोशिश की गई है कि उस आत्मविश्वास में कुछ डेंट लगा जा सके। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं या फिर शासन प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं और महाकुंभ 2025 इस बार का बेहद अलग ही रूप में नजर आएगा और एक अलग ही उदाहरण पेश करेगा। किनकी बातों में ये सच्चाई है, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस टॉपिक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें